Okay, good afternoon everyone. Now in this session we will talk about flex layout or you can say flexible layout. Okay. Flexbox itself it is a vast topic, इसलिए हम ब्रेक डाउन करके उसको देखते आ रहे हैं एंड जब ये फ्लेक्सबॉक्स के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे आई रियली वांट यू टू रिवाइज ऑल ऑफ द सेशन इन वन डे, क्योंकि जब आप एक साथ सारे सेशन रिवाइज करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कब कौन सा कंसेप्ट यूज करना है. ओके, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड ब्यूटिफुल फ्रंट एंड वेबसाइट्स. नाउ आज का मुद्दा है फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल लेआउट. ओके, so we will play with the major three properties that are we'll play with the alignment of the flexbox bezel as well as alignment of the content inside the flexbox, इन सब के बारे में. then justify करना मतलब कि स्क्रीन की साइज कितनी है या व्यू पोर्ट की साइज कितनी है, अकॉर्डिंगली पूरा जो कंटेंट रहेगा वो जस्टिफाई हो जाएगा. एंड थर्ड थिंग इज रैपिंग. ठीक है, जैसे कि इमेज के अराउंड टेक्स्ट रैप हो रहा था, वैसे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कैसे चीजें कर सकते हैं या पूरा कंटेंट कैसे रैप कर सकते हैं, ये हमें मेजरली देखना है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड समथिंग इन आवर प्लेग्राउंड, जस्ट नीड टू रन इट. ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि दिस ब्लू लाइन, ये ब्लू बॉर्डर दिख रहा है, दैट इज अवर फ्लेक्स कंटेनर. ओके, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देता हूँ जो लोग अपसेंट थे उनके लिए. वेरी इजी इट इज. अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स इंप्लीमेंट करना है, इट इज वन ऑफ द वे फॉर रिस्पॉन्सिवनेस. आपके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए ये फ्लेक्स बॉक्स एक तरीका है. तो जनरली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक क्लास लगेगा कंटेनर नाम का, जिसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेट होनी चाहिए, फ्लेक्स होनी चाहिए. ओके, एंड बाकी के मतलब ये हो गया सीएसएस का मेजर इफेक्ट. ओके, और जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो क्या प्रॉपर्टीज गायब हो जाती है एलिमेंट्स की, इनलाइन ब्लॉक, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारी क्या हो जाती है, काम नहीं करती है, वर्कआउट नहीं करती है. और जब आप फ्लेक्स बॉक्स ऐसे कर देते हो, अब मान लो HTML में मैंने लिख लिया डिवीजन, तो इसको आपको देना पड़ेगा क्लास विच इज कंटेनर. ओके, एंड इट विल बी एंड div. अब जो भी आप इसके अंदर लिखोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट कंटेनर. ठीक है, एक बॉक्स कंटेनर इन द सेंस एक बॉक्स रहेगा, जो भी आप कोड लिखोगे उस बॉक्स के अंदर के एलिमेंट्स रहेंगे. यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस. येलो बॉर्डर जो दिख रही है उसको हमने अप्लाई किया है कंटेनर. येलो बॉर्डर दिखती नहीं है, हमने अप्लाई किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. हार्ट अटैक आने वाला था मेरे को अभी. प्लीज बी जेंटल विथ माई कैमरा. ओके, नाउ यहां पे वी हैव द कंटेनर. तो ऐसा एक बॉक्स आएगा और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखोगे वो. अब ये जो स्ट्रक्चर आया है, यू कैन सी ब्लू कलर का बॉक्स है, कंटेनर, अंदर एलिमेंट कौन से है, रेड बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, पर्पल, ये सब उसके क्या है, चाइल्ड, और यू कैन से चिल्ड्रंस. ठीक है, सो मतलब एक पेरेंट है येलो कलर का, उसके अंदर सब उसके बच्चे हैं, लाल बच्चा है, ऑरेंज बच्चा है, येलो बच्चा है, सब तरीके के बच्चे उसके पास. ठीक है ना, इसके साथ अब हम वी विल प्ले विद द कोड टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, मैं अगर डायग्रामेटिकली समझाने का ट्राई करूँ तो विल जस्ट प्रिंट इट, विल गो इन अ पेंट. ओके, चलो ग्रेट. अब ये हो गया. इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाते जाऊंगा. ठीक है, अभी करंटली अपना आउटपुट को जैसे दिख रहा है, सो वी कैन लेबल इट
This is because of the class named as container. Okay, and so this container is considered as parent class, and these all are, ठीक है, बच्चा, सब बच्चा लोग है उसके अंदर, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स टू द flexible layout you should understand is order. Okay, when I say order, जितने भी बच्चे रहेंगे उस पेरेंट क्लास के अंदर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 0 रहेगा, ठीक है। मतलब रेड विल बी कंसिडर्ड एज 0, ऑरेंज विल बी 0, येलो 0, एवरीवन इज 0 इन द इनिशियल स्टेट, ठीक है। सब कोई क्या रहेंगे, 0th ऑर्डर स्टेट पे रहेगा ना। इस ऑर्डर का क्या मतलब है, इफ यू चेंज द ऑर्डर, ठीक है। अब मैंने किसी चाइल्ड का ऑर्डर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मैंने किया कुछ, अब ये जो रेड नाम का क्लास है, ऑफ कोर्स रेड नाम का क्लास होगा तब वो रेड अपीयर हुआ है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, लेट्स गो टू द कोड। कोड बताता हूं मैं आपको HTML का। लुक एट दिस, वी हैव डिवीजन, कहाँ गया भाई, देखो ये दिख रहा है कंटेनर आउटर बॉक्स, उसके अंदर ये सारे डिविजन्स है, ठीक है। डिविजन्स यानी क्लास रेड, तो सिर्फ क्लास रेड लिखने से वो रेड ब्लॉक अपीयर हुआ है क्या, नहीं। देयर मस्ट बी क्लास नेम्ड एज रेड। इफ यू गो हियर यू कैन सी देयर इज अ रेड क्लास, इसके अंदर दिया हुआ है रेड बैकग्राउंड। इफ आई मेंशन समथिंग, मतलब मैं अगर इसका ऑर्डर चेंज करता हूं, इफ आई से कि रेड वाले केस में मैं प्रॉपर्टी में लिखता हूं ऑर्डर 1, तो व्हाट विल बी द चेंज, एनी आइडिया, थिंक अबाउट इट। एनी यू, आप गलत हो सकते हो, नो वरीज, आप गलत हो सकते हो, इट्स कंप्लीटली ओके। नो, ये आ जाएगा सबसे इधर, सबसे राइट साइड में, जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा वो सबसे राइट साइड में आएगा, जिसका ऑर्डर सबसे कम वो सबसे लेफ्ट साइड में आएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज गिव ऑर्डर 1? नो, यू कैन गिव एनीथिंग। अब 1 की जगह आपने 9 लिख दिया, मान लो अभी ये इंडिगो है, ठीक है, इसका मैंने लिख दिया कुछ 9, मैंने बोल दिया इंडिगो ऑर्डर 9, या फिर मैंने 34 लिख दिया, एनी नंबर। अब 34 इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज 1, यस और नो। सो 34 की प्रायोरिटी मतलब ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी तो वो सबसे राइट साइड में आएगा, जिसके ऑर्डर सबसे कम वो लेफ्ट साइड में, जिसके ऑर्डर सबसे ज्यादा वो राइट साइड में। इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो इट वर्क्स लाइक एक्सिस, कंसिडर दिस एज अ एक्स एक्सिस। और हमने बोला है कि जहां फ्लो होता है क्या बोलते हैं उस एक्सिस को, याद आना चाहिए, मेन एक्सिस। अभी क्या है, इस तरीके से है ना, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज मेन एक्सिस। आ रहा है समझ में, यस और नो, ठीक है। जिन लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स का किया है उनको 100% समझ में आ जाएगा। आई एम ट्राइंग कि जो लोग नए हैं उनको भी समझ में आए, सिर्फ फोकसली थ्योरी पे फोकस करो, टेक्निकलिटी में अगर जाओगे तो इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, ये आर यू गाइस क्लियर विद दिस, यस और नो? चलो ग्रेट। अब बात करते हैं रैपिंग की, ठीक है। रैपिंग मतलब वो वाला नहीं, ठीक है। लेट्स से कहाँ स्टार्ट करें, चेक, ओके। अभी फिलहाल जब आप फ्लेक्स बॉक्स इंप्लीमेंट करते हो बाय डिफॉल्ट उस कंटेनर का प्रॉपर्टी नो रैप होता है, ठीक है। नो रैप मतलब क्या, कि वो अपने अवती बहुती किसी को नहीं लेगा। रैप मतलब क्या, कि आसपास मतलब जनरली फ्लोट करने लग जाएगा और आसपास पूरा कंटेंट आ जाएगा। हमने सीखा था वो डिजिटल एजेंसी का जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर, आई होप यू रिमेंबर, राइट नाउ। अब रैप और नो रैप का मतलब क्या है, लेट्स फिगर इट आउट। अभी ये कंटेंट नो रैप है, ठीक है। मैं रीसाइज वगैरह कर रहा हूं,
व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है, क्या हो रहा है, all of the elements including that container is shrinking according to the size of that window. Yes or no? Yes or no? Yes. Right? But as soon as I change it, ठीक है, मतलब आप अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझने के लिए ये सब किया हुआ है. इफ यू वांट आप कोड में जाके भी चेंज कर सकते हो. ओके, इफ आई गो हियर एंड आई से रैप, कुछ हुआ? अभी नहीं हुआ. इफ यू चेक, ठीक है, पहले अगर नो रैप है तो वो इनलाइन ही रहेगा, सॉरी ब्लॉक रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा बेसिकली, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक यू कैन कंसिडर, इनलाइन ब्लॉक एक ही लाइन में सब कुछ रहेगा. बट एज सुन एज यू मेक इट रैप, वो क्या करेगा, जितनी स्क्रीन है मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे फिर कि हाँ एडजस्टमेंट कर लो. एडजस्टमेंट कहां पे हो रही है वो देखो. बोलने का मुद्दा क्या है कि अगर और एक एलिमेंट आता है, ठीक है, और अंदर के एलिमेंट स्क्रीन से बाहर जाते हैं, उस मोमेंट पे वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को नीचे ढकेल देगा रादर देन श्रिंकिंग. तो नो रैप रहा तो क्या होगा, श्रिंक होगा. रैप रहा तो क्या होगा, श्रिंक नहीं होगा. एलिमेंट्स विल बी मूव टू न्यू लाइन. क्लियर? दैट इज द सेकंड लर्निंग ऑफ दिस लेक्चर. नाउ एंड ऑलवेज जब आप रैप या नो रैप कर लेते हो, यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स. द क्वेश्चन इज कि रैप किसको करना है, नो रैप किसको किसको करना है. Okay then. Okay. अब यहां पे मुझे बताओ, पेरेंट क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू बॉक्स, ठीक है. Whenever you are implementing wrap or no wrap, that should be always implemented in a class which is parent. कंटेनर जो है उसको आप बोलोगे रैप करना है, नो रैप. दैट इज वेरी लॉजिकल. इफ यू से रेड कलर को रैप, कौन कैसे करेगा रैप, रेड कलर कैसे करेगा, उसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है. फ्लेक्स बॉक्स को आप प्रॉपर्टी दे सकते हो रैप या नो रैप, उसके अंदर के एलिमेंट्स को नहीं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. So this can be considered as parent or you can say container. Okay, and this will happen. ये डायग्राम आपको निकालने हैं, मैं अकेला नहीं निकाल रहा हूँ. Flex wrap, if you set it to wrap. Okay, that's it. Wrapping, no wrapping, clear? ठीक है. अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, में लिंक्स भेजूंगा, बट स्टिल आई वांट यू टू ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स. अब रैप नो रैप का हो गया. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रैप रिवर्स. एनी आइडिया व्हाट इज दैट? Okay, not bad, but look at this. Right? क्या हुआ? रैप रिवर्स यानी हाँ, और इट विल वर्क सेम. एडजस्टमेंट देखो, तो अगर आप रैप या नो रैप करते हो, द मेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी कौन सा कंसीडर होगा, लेफ्ट अपर कॉर्नर का, ठीक है. वहां से फिर रैप नो रैप वो वाली चीज चलेगी. व्हेन यू से रैप रिवर्स इन द सेंस कंसिडर इट एज अ मिरर, मिरर जैसे बिहेव करेगा, ठीक है. आप मिरर में लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो, मिरर में राइट हैंड ऊपर होता है, सेम सेम, नथिंग एल्स, ठीक है. आप देखो सेम बिहेव कर रहा है या नहीं. कम किया, पर्पल पहले ऊपर आया, उसके बाद इंडिगो, उसके बाजू में पर्पल. अब अगर मैं इसको कर देता हूं रैप, सबसे नीचे पहले क्या आया, इंडिगो, उसके बाजू में कर रहा है बिहेव सेम मिरर के जैसे. दैट इज द ओनली थिंग. क्लियर?
wrapping, no wrapping, wrapping reverse. Okay. Now let's talk about the content. किसका? ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज, यू हैव टू वर्क विद द ऑर्डर. व्हाट डू यू वांट? इफ यू वांट रेड सबसे नीचे रहे, रेड को कोई पॉजिटिव नंबर दे दो, वो बड़ा बन जाएगा बाकी सबसे, क्योंकि बाकी सबके बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कितनी होती है? 0 होती है. दैट इज ओके. सो नाउ जस्टिफाई कंटेंट के बारे में देखते हैं. ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, बट थोड़ा सा एक बार मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ठीक है. जस्टिफाई कंटेंट दिख रहा है ना पीछे इधर? ओके. जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, दैट इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. मैं यहाँ पे नोट्स के अंदर या फिर पेंट के अंदर है ना, मैं बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो लिखूंगा. एंड अल्टरनेट प्रॉपर्टीज जो होती है डिफॉल्ट के अलावा क्या क्या चेंज कर सकते हो, फॉर दैट वी हैव अ ब्राउजर. ओके. So now when we say justify content, so we, as we are talking about content विशाल, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या है content? ध्यान दो. अभी तक हम जो कर रहे थे that is with the for the container. अब हम जो करने वाले हैं that is for बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है. कब तक खुद के बारे में सोचेंगे? ओके. एनीवेज, शादी के बाद सोचना, because that can be the trouble. Now let's go here. Damn it. क्या मजाक है? अरे बहन, एक मिनट. हाँ ठीक है. अब यहाँ ध्यान दो. Now we will talk about the justify content. So when we say content, we are talking about childs. ठीक है, कि फ्लेक्सबॉक्स के अंदर कंटेंट कहाँ रहना चाहिए. ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स को छोड़ के जाने वाला है क्या? नहीं. लेकिन फ्लेक्सबॉक्स में भी कहाँ रहना चाहिए? ठीक है, दैट इज द थिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर, justify content is applied on the classes that are child of that container. Okay, and it will work according to axis, that is a main axis. मतलब दोनों के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन एक्सिस के हिसाब से ही मूव कर सकते हो. यू कैन आल्सो मूव इट अकॉर्डिंग टू क्रॉस एक्सिस. सो वी कैन कंसीडर एज अ क्रॉस एक्सिस. ओके, ऐसे आप उसको कर सकते हो. अब क्या क्या वैल्यूज है? अभी फिलहाल फ्लेक्स स्टार्ट है तो अभी ऐसा दिख रहा है. फ्लेक्स बॉक्स के अंदर लेफ्ट अपर कॉर्नर में दिखेगा वो. बट इफ आई चेंज इट, फ्लेक्स एंड करो, एनी आइडिया? नीचे आएगा, राइट में जाएगा, सेंटर में आएगा? व्हाट इट? सो व्हेन वी से फ्लेक्स एंड, मतलब फ्लेक्स के एंड में रुक. बहुत सिंपल है, वेरी इजी. फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स के स्टार्टिंग से लाइन बताना नहीं है. फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स के एंडिंग से. लेकिन व्हेन यू से फ्लेक्स एंड, एलिमेंट का सीक्वेंस ऑर्डर चेंज नहीं होगा. इस बात का ध्यान रखना. सिर्फ पूरा का पूरा सब एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज द थिंग.
Now we have a lot of things. Center. बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे विशाल पे पूरा भरोसा है कि बता देगा कि अगर मैं इसको सेंटर करूंगा तो क्या होगा। क्या बात है, वेरी नाइस। तो जैसे कि विशाल ने बोला, इट विल बी इन अ सेंटर। ओके, स्पेस बिटवीन। बोलना है ऐसे इट विल बी कंसीडर्ड एज, ठीक है, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, आप चिपक के क्या, ठीक है, तो दे नीड सम, ठीक है। देन वी हैव स्पेस अराउंड। सब ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ से स्पेस, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कोविड, लेट्स सी, ऊपर नीचे का नहीं पता, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल स्पेस छोड़ेगा। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन? व्हेन यू अप्लाई स्पेस बिटवीन तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पूरा चिपक जाएगा उनके बॉर्डर्स को, लेकिन व्हेन यू से स्पेस अराउंड तो कोई किसी को नहीं चिपकेगा। आया समझ में? क्लियर? नाउ एनी आइडिया? स्पेस इवनली, what is the difference? Space around and space evenly. स्पेस अराउंड में क्या हो रहा है, बहुत, आप सिर्फ एक बॉक्स देखो, रेड देखो या पर्पल देखो, आपको दोनों में का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। स्पेस अराउंड बोला मैंने और स्पेस इवनली बोला। इवनली यानी दो एलिमेंट के बीच में जितना स्पेस है उतना ही लास्ट एलिमेंट के बॉर्डर्स के बीच में होगा, व्हेन यू से स्पेस इवनली, ओके। बट व्हेन यू से स्पेस अराउंड तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा बाजू से छूटेगा, बाकी सब में अलग रहेगा, दैट इज द डिफरेंस, ओके। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द स्पेस रैपिंग एंड जस्टिफाई कंटेंट, yes or no? Okay, we will stop here. In the next session we will talk about align items and align content.